भगवद गीता में कृष्ण शरीर की तुलना कपड़े के एक टुकड़े से करते हैं, अर्थात एक बार जब इसका उपयोग किया जाता है तो इसे त्याग दिया जाता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को शरीर के साथ नहीं बल्कि भीतर के वास्तविक आत्म की पहचान करनी चाहिए। जिस तरह घिसे पिटे कपड़ों की जगह नए कपड़े लेते हैं, उसी तरह किसी व्यक्ति की आत्मा एक नया शरीर प्राप्त कर लेती है। जब हम भीतर आत्म के बजाय शरीर के साथ पहचान करते हैं, तो यह सभी प्रकार की समस्याओं की ओर जाता है। एक व्यक्ति जो न्यायपूर्वक तर्क नहीं कर सकता है, वह बर्बाद होने के लिए नियत है। जैसे ही क्रोध हावी हो जाता है, एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से सोचने की अपनी क्षमता खो देता है। क्रोध किसी व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की विफलताओं का एक मौलिक कारण है। मन को शांति में रखते हुए क्रोध को दरकिनार करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति ध्यान में असफल हो जाता है यदि वह अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में संतुलन नहीं बनाता है। उदाहरण के लिए, बहुत अधिक या बहुत कम भोजन करना आपको परमेश्वर के करीब नहीं लाने वाला है। ध्यान एक व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकता है, लेकिन उसे अच्छी तरह से खाना और सोना चाहिए, दैनिक काम करना चाहिए और मनोरंजक गतिविधियों का आनंद लेने के लिए भी समय निकालना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी चीज़ों में बैलेंस बना के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वार्थी रवैये के कारण बुद्धि दुर्गम हो जाती है। एक दर्पण के बारे में सोचें, जब यह धूल से ढक जाता है तो यह बेकार है। ज्ञान के बारे में भी यही सच है। स्वार्थी रवैये स्थिति को समझने की हमारी क्षमता को अस्पष्ट करता है, यानी मुश्किल करता है। एक स्वार्थी व्यक्ति सच्चाई को समझ नहीं सकता है, जैसे कि रिश्ते के मुद्दे से निपटने के दौरान होता है। चाहे कोई व्यक्ति भौतिक धन प्राप्त करना चाहता हो, किसी पेशे में सफल होना चाहता है या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, व्यक्तिगत एजेंडा छोड़ना संदेह और निराशाओं से गुजरने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। सर्वोच्च सत्ता हमेशा आपके साथ है, हमेशा। इस उदात्त सत्य की स्वीकृति मात्र से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। यह सर्वोच्च प्राणी है जो प्रत्येक जीव के माध्यम से कार्य करता है, क्योंकि एक इंसान केवल भगवान के हाथों में एकमात्र साधन है। अतीत पर पछतावा करना या भविष्य से डरना व्यर्थ है। इसके बजाय पल पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा है। परमात्मा को पहचानने से मन और आत्मा का प्राकृतिक सामंजस्य बहाल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में जो कुछ होता है वो हमारे हित में होता है। इसीलिए हमें अतीत या आने वाले भविष्य के बारे में बिना चिंता किए जीवन जीना चाहिए। मनुष्यों का सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु। भगवान कृष्ण अपने मित्र और भक्त अर्जुन से कहते हैं कि मृत्यु से बिल्कुल ना डरें। मृत्यु केवल एक संक्रमणकालीन चरण है, अर्थात एक पहिए के समान है जो कि आता और जाता रहेगा। मृत्यु केवल उस चीज में आ जा सकती है जो स्थायी नहीं है। जो वास्तविक है वो कभी नहीं मर सकता। रिश्ते, धन और अन्य सभी सांसारिक वस्तुएं सिर्फ अस्थायी हैं। वे सीढ़ी पर चढ़ने और हमारे उच्च आत्म को महसूस करने के लिए उपकरण हैं। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि जीवन कितना सुंदर होगा अगर हमें कोई डर नहीं होगा। अर्थात हमें अपना जीवन मृत्यु के डर को मन से निकालकर जीना चाहिए।